ऐसा लगता है आधा पार्ट किसी और बाइक का, आधा पार्ट किसी और बाइक का। विंड प्रेशर की वजह से अनस्टेबल नहीं होती, आसानी से आप इसे आगे पीछे नहीं कर सकते। टांग ऐसे रहेगी तो मुझे दूसरी टांग में ऐसा करना पड़ता है, ऐसे हल्का सा। मेरी 5'8" हाइट है, ठीक है भाई, मस्त है ना। इस राइड रिव्यू को हम छोटे छोटे पार्ट्स में डिवाइड कर देते हैं। तो गाइज, ये जो मेरा वाला होंडा CB350 का वेरिएंट है ना, ये DLX वेरिएंट है। और DLX वेरिएंट का ये वाला जो ब्लैक कलर है, पर्सनली मुझे लगता है कि ये वाला कलर बेस्ट कलर है DLX वेरिएंट का। और जो आपको बाकी के कलर्स मिलेंगे ना DLX के वेरिएंट में, वो आधे अधूरे मिलेंगे। जैसे ग्रीन ले लो, जो ग्रीन है ना उसमें आधा ग्रीन मिलेगा और आधा पार्ट ब्लैक मिलेगा। फ्रंट मडगार्ड और पीछे का मडगार्ड ब्लैक मिलेगा, तो अच्छा नहीं लगता ये आधा आधा। ऐसा लगता है आधा पार्ट किसी और बाइक का, आधा पार्ट किसी और बाइक का है। ये मेरा पर्सनल ओपिनियन है, मुझे तो अच्छा नहीं लग रहा ये दो कलर एक बाइक में। DLX वेरिएंट का ब्लैक कलर ही बेस्ट है। अगर आपको ये जानना है कि मैंने DLX वेरिएंट क्यों चूज़ करा DLX Pro के ऊपर, तो आप ये वाला वीडियो देख सकते हो। इस राइड रिव्यू को हम छोटे छोटे पार्ट्स में डिवाइड कर देते हैं ताकि आपके लिए भी समझना आसान हो जाएगा। सबसे पहला पार्ट है इस बाइक का वेट। तो ये बाइक का वेट है 187 kgs, ऑलमोस्ट 190 kg बोल सकते हैं। बाइक बहुत हैवी है। इसके प्रोज भी है और कॉन भी है। प्रो ये है, मतलब पॉजिटिव ये है कि बाइक ना स्टेबल रहती है, विंड प्रेशर की वजह से अनस्टेबल नहीं होती। जैसे हाईवे पे चलाओगे ना तो वहाँ बहुत विंड प्रेशर रहता है, तो हैवी बाइक होने की वजह से ज़्यादा डगमगाती नहीं है, एक ही जगह टिक के चलती है, जम के चलती है। और नेगेटिव पॉइंट इसके वेट का ये भी है कि मतलब आसानी से आप इसे आगे पीछे नहीं कर सकते, धक्का लगाना हार्ड होता है इस बाइक को। वेट की बात हो ही रही है तो इसके वेट बैलेंस की भी बात कर लेते हैं। होंडा ने इस बाइक में बहुत तगड़ा वेट बैलेंस कर रखा है। मतलब बाइक ऐसी है ना कि आपको जब आप स्लो स्पीड पे भी हो ना तो आपको बाइक का वेट महसूस नहीं होता। जैसे बाइक एक साइड ज़्यादा हैवी या दूसरी साइड ज़्यादा हैवी, ऐसा महसूस ही नहीं होएगा आपको। प्रॉपर वेट मैनेज हो रखा है बाइक का। और चलाते टाइम तो फील ही नहीं होता है भाई कि ये 187 kgs की बाइक है। पुल बहुत तगड़ा है बाइक में। फर्स्ट गियर और सेकंड गियर की साउंड तो भाई मेरी फेवरेट है, मज़ा ही आ जाता है। ये जो इंजन है ना बाइक में, ये एयर कूल्ड इंजन है, लिक्विड कूल्ड नहीं है, एयर कूल्ड है। मेरी पिछली वीडियोज़ में मैंने कहा है कि हीटिंग होती है, क्योंकि अभी मेरी जो है ना फर्स्ट सर्विस नहीं कराई है बाइक की। बाकी लोगों ने जब कमेंट करा और मुझे बताया कि फ़र्स्ट सर्विस के बाद ये इशू ठीक हो जाता है, तो मुझे ये ज़्यादा कोई बड़ी प्रॉब्लम नहीं लग रही। क्योंकि जब लोग बोल रहे हैं कि फर्स्ट सर्विस में ये इशू ठीक हो जाएगा, तो मैं भी देख लेता हूँ फर्स्ट सर्विस करा के थोड़े दिन में कि मेरा इशू सॉल्व होता ही नहीं होता। और अगर नहीं होता तो मैं आपको जल्दी से बता दूँगा। और एक और बात, अगर आप लोगों को ये जानना है कि मेरी बाइक में कौन कौन सी एक्सेसरीज़ लगाई है मैंने और कौन कौन सी बाइक की एक्सेसरीज़ हैं जो आपको सिर्फ होंडा के शोरूम से ही लेनी चाहिए, बाहर लोकल से नहीं लेनी चाहिए, अगर आपको इस टॉपिक पर वीडियो चाहिए तो कमेंट में मुझे बता देना, क्योंकि बहुत सही टॉपिक है, इसके बारे में आपको जानकारी होनी चाहिए। मैंने जो एक्सेसरीज़ लगाई है वो भी मैं उस वीडियो में कवर कर लूँगा फिर, और आपको कौन सी लगानी चाहिए वो भी। सेकंड पार्ट में हम बात कर लेते हैं कंफर्ट की। सो बाइक जहाँ तक मुझे लगता है बहुत ही सही है कंफर्टेबल के मामले में। बाइक बहुत ज़्यादा कंफर्टेबल है। मैं इस पे अभी 200 किलोमीटर तक मैक्स बैठा हूँ। हाँ, 200 किलोमीटर की कांस्टेंट राइड करी है अभी मैंने थोड़े दिन पहले इस पे। फ्रंट सीट तो बहुत सही कंफर्टेबल है, लेकिन बैक सीट वो थोड़ी कम कंफर्टेबल है फ्रंट के मुकाबले, लेकिन वो भी सही है, कोई ज़्यादा दिक्कत नहीं आती उसमें। सस्पेंशन की बात कर लेते हैं। फ्रंट में टेलीस्कोपिक, रेयर में शॉक एब्जॉर्बर्स हैं और भाई बहुत बढ़िया काम करते हैं। गलती से एक दो बार हमसे ये बाइक थोड़े पॉट होल में घुस गई थी, तो भाई हमें बिल्कुल भी फील नहीं हुआ। तो ये ऐसे दिखती है बाइक, होंडा CB350, ठीक है। ऑल LED लाइट सेटअप आता है इसमें, यहाँ भी LED, यहाँ भी LED, कीचड़ छी सब LED, ठीक है। पूरी बाइक LED इंडिकेटर। एक पता है क्या, इसमें हज़ार्ड का फीचर है, अच्छा है ना, खुद ही बस हज़ार्ड जलते रहेंगे। मतलब मैं इतना पगलेट नहीं हूँ कि हज़ार्ड लगा के घूमूंगा सुबह सुबह, ठीक है ना। कल ही साफ़ करी है मैंने बाइक, चमक रही है भाई एकदम। हाँ, थोड़ी सी गंदी है कहीं कहीं से, इससे कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। मीटर के बारे में कभी बताया नहीं है। देखो इसमें मीटर है, यहाँ है टोटली कितनी चली है अभी तक, 303 चलाई है बस। कोई चलाता ही नहीं मेरे सिवाय, मैं सुबह सुबह चलाता हूँ बस। ट्रिप A, ट्रिप B, ठीक है। और ये चलते हुए बताएगा, मतलब चलते हुए नहीं बताएगा, बाइक जब स्टार्ट होगी ना तब बताएगा ये, ठीक है। बैटरी का वोल्टेज 12.8, 12 से ऊपर रहना चाहिए, शोरूम वालों ने बताया था, ठीक है। देख लिया ये बाइक, ये होंडा का लोगो, ये 348 सीसी का इंजन है। बाइक भाई 187 kgs की है,
मतलब हिलाने में तो जान ही निकल जाती है, इतनी भारी बाइक है। अरे हाँ, एग्जॉस्ट साउंड तो सुनाया ही नहीं, पागल हूँ क्या मैं। ये देखो आइडल पे ऐसा साउंड करता है। हेलमेट का एक सेकंड, वाइजर खोल, ऐसा। छी, वाइजर खोल के तो और गंदी लग रही, क्या साफ करा कल मैंने। भाई मस्त है ना, मुझे तो बहुत सही लगता। बाइक भी दिख जाएगी तुम लोग को, मतलब मैं ऐसा दिखूंगा। वो देख रहे हो मेरी टांगे, मतलब मेरे को ना ऐसे टिप टॉप ऐसे करना पड़ता है, ऐसे। अगर मेरी एक टांग ऐसे रहेगी तो मुझे दूसरी टांग में ऐसे करना पड़ता है, ऐसे हल्का सा। मेरी 5'8" हाइट है, ठीक है, 5'8", तो इस हिसाब से लगा लो कि 5'8" का बंदा बाइक पे कैसा लगेगा। कि गड्ढे में घुसी भी थी, बस आवाज़ आती है, ऐसा फील नहीं होता आपको। और ये सही में, मैं मजाक नहीं कर रहा हूँ, आप खुद जाके इसकी टेस्ट ड्राइव लेके चेक करना, स्पीड ब्रेकर पे लेकर जाना, आपको फील ही नहीं होगा स्पीड ब्रेकर, जब तक वो कुछ ज़्यादा ही बड़ा स्पीड ब्रेकर ना हो। नॉर्मल को तो ऐसे ही निकल जाती है बाइक। बाइक में आपको टॉर्क कंट्रोल भी मिलता है। टॉर्क कंट्रोल सिंपली ये होता है कि मतलब जब आप ज़्यादा रेस दे देते हो ना, तो आपका पीछे का जो टायर है ना, वो स्किड नहीं करता, वो टॉर्क कंट्रोल हो जाता है और फ्रिक्शन बनाए रखता है वो टायर ज़मीन के साथ, तो आपकी बाइक का रेयर टायर स्किड नहीं करता। ये बढ़िया है। ABS डुअल चैनल है बाइक में। और थर्ड पॉइंट जो राइड रिव्यू का बनता है वो है पावर। पावर गाइज इनफ है बाइक में, इतनी कम नहीं है कि आपको मतलब मज़ा ना है। मेरे तो भाई चेहरे पे स्माइल आ जाती है जब भी मैं बाइक चलाता हूँ। एक तो इसका एग्जॉस्ट साउंड और एक इसका पुल, ये दोनों मिलके जो एक मस्त कॉम्बिनेशन प्रोवाइड करते हैं ना आपको, तो भाई मज़ा ही आ जाता है बाइक को चलाने में। फर्स्ट गियर सेकंड गियर दोनों पे बाइक बहुत तगड़ा पुल करती है। आपको एक चीज़ की दिक्कत फेस करनी पड़ेगी बाइक के साथ, वो है ओवरटेक। ओवरटेक में क्या होता है ना कि अगर आप थोड़ी ज़्यादा स्पीड पे हो ना, तो आपको ओवरटेक करने के लिए एक गियर डाउन ही करना पड़ेगा। बाइक में ये है कि आपको एक गियर डाउन तो करना ही पड़ेगा अगर आपको ओवरटेक करना है तो। ये मैं अपने एक्सपीरियंस से बोल रहा हूँ, सिचुएशन भी मैटर करती है इसमें। और बाइक में टॉल गियरिंग है भाई, मतलब एक गियर ज़्यादा लंबे तक चलेगा, सिंपल भाषा में। इसकी वजह से अगर आप लंबे समय तक बाइक चलाते हो ना, तो आपको तो ज़्यादा बिल्कुल भी दिक्कत नहीं होगी, बल्कि आपको फ़ायदा ही है इसमें। लेकिन अगर आप सिटी में चलाते हो जहाँ हैवी ट्रैफिक रहता है, डेली बाइकें गाड़ियाँ आपके आसपास चलती रहती है, तो उसमें आपको ना ज़्यादा ध्यान देना पड़ेगा। आपको ना एक ही गियर पर लंबे समय तक बाइक चलानी पड़ेगी। और अगर आप लो स्पीड पे सेकंड गियर लगा देते हो तो भाई बाइक नॉक करना शुरू कर देती है। ऐसा बंद नहीं होती, सडनली नॉक 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 करती है, आप उतने में क्लच दबा लेते हो तो बंद नहीं होती।